इस बार कांग्रेस। कांग्रेस जी। तो प्रत्याशी की बात करें दीपेंद्र या अरविंद? दीपेंद्र। का- क्योंकि हमने ये देखा है कि पिछले 5 साल में हमने एक मौका दिया उनको, लेकिन वो अपने अपनी जगह खरे नहीं उतरे, तो लोग उससे खफा हैं। और लोग क्या, जिन्होंने वोट दिया वो तो खफा ही खफा है। ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि हाँ, हमें वोट दी थी, लेकिन वो वाली बात नहीं नजर आई हमें, तो इसलिए मैं तो नाराज हूँ। ठीक है ना। और इसका विरोध भी हर जगह हो रहा है। अच्छा, कारण क्या है? मतलब नाराज क्यों है लोग और आप क्यों नाराज हैं अरविंद शर्मा से? भाई एक बात बताओ, एक सांसद का काम होता है कि लोगों की समस्याओं का निराकरण कराना। ठीक है ना। जो उनकी आवाज थी, वो जो जो मुद्दे उनको उठाने चाहिए थे, वो मुद्दे हमने उठाए। हमने 5 साल लगभग लगभग 4 धरने दिए यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ तक कि भी एमपी साहब भी, अगर बात करें अपने दीपेंद्र जी की बात करें, या फिर और दूसरे अन्य नेताओं की बात करें, विपक्ष की बात करें, वे भी यहाँ पे आए। लेकिन क्या उनको नहीं लगा कि भी अपने नज़दीक में अगर कोई धरना चल रहा है जो आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें भी आप खरे नहीं उतरे? तो इस मारे हमें तो बिल्कुल ये है कि भाई ना कोई जात पात पे वोट हमें देनी है, ना कुछ है। हमें पता है जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। तो दीपेंद्र काम कर रहा है, तो काम के लिए हम वोट दे रहे हैं। तो इस बार वोट काम पर जा रही है? जी बिल्कुल जा रही है। इस बार काम पे ही वोट देंगे। आज में अगर मान लें किसी को, अगर मान लें कि इलेक्शन जीतना है और भाई ये सोचते हो कि घर बैठे वोट मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जो काम फील्ड में काम करेगा उसको हम वोट देंगे। बिल्कुल। और तमाम राजनेताओं को इस बात से, दीपक शर्मा जी के इस विचार से सबक लेना चाहिए कि जो राजनीति में काम करेगा, जनता के हित की बात करेगा, वोट का अधिकारी वही होगा। हरिओम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक संजय भाई, आप सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हवा तवा क्या चल रही है, दीपेंद्र या अरविंद? दीपेंद्र। कैसे? भाई दीपेंद्र ने काम करा रखे, एम्स का काम करा रखा, बाईपास कटवा दिए, रोड बनवा रखे। अच्छा। खूब काम करे दीपेंद्र ने। अरविंद ने कुछ नहीं कराया? अरविंद आया ही ना 5 साल भाई। मिले ही नहीं अरविंद आपने? ना मरने के किसी ने भी ना मिले, आया ही ना कभी भी। दीपेंद्र आया करे? दीपेंद्र मिलता रहे, पब्लिक मानता रहे। तो इस बार हवा क्या है? मतलब कांग्रेस और भाजपा में जीत किसकी होने की उम्मीद है? कांग्रेस की, दीपेंद्र की। आप तो इन लोगों के समर्थक रहे हो भाई साहब। भाई हमारी पार्टी खत्म होगी वह। अच्छा। हाँ, फिर हम कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आ गए। हाँ तो इस बार मतलब हाथ का साथ झंडा ठा लिया कांग्रेस का? हाँ, कांग्रेस की, दीपेंद्र की वोट देवांगे। दीपेंद्र की। आसपास के माहौल, आपके पास तो खूब लोग आते रहते हैं, दुकानदारी का काम है, आप तो खूब चर्चा में रहते हो, पूरी बैठक चलती है आपके यहाँ। भाई दीपेंद्र का ही माहौल, सब दीपेंद्र की कम है। अच्छा। हाँ, जो कारण क्या है, सब दीपेंद्र की क्यों कहे हैं? अरविंद ने कम चक्कर मारे गया है ना, गामा में जा तो भाई डाउन पड़ गए। अच्छा। ठीक है। तो ये जो मोदी नु कह रहा है 400 पार और भाई सबका साथ सबका विकास, इतने काम कर दिए, उस पर दीपेंद्र हावी रहेगा? दीपेंद्र हैवी रहेगा। 4 तारीख ने पता लगेगा कितने आऊंगे कितने ना। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है समाचार कैरी में एक बार फिर से। और आज मैं मौजूद हूं ऐतिहासिक गांव बादली में। जी हां, बादली का क्या मूड है, लोकसभा चुनाव को लेकर के बादली के सम्मानित मतदाता क्या सोचते हैं, इस बार किसको अपना सांसद चुनने जा रहे हैं, इन्हीं सब सवालों के शुरुआत कर रहा हूं मैं। मेरे साथ बादली के पूर्व में पंचायत सदस्य और जागरूक समाज सेवी नागरिक है भाई करमबीर गुलिया। करमबीर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार कैरी आपके अपने चैनल में। धन्यवाद जी। तो सीधा मेरा सवाल एक ही सवाल है कि बादली का क्या मूड है इस बार, कांग्रेस, भाजपा, जजपा या अन्य कोई और? यहाँ तो 2 ही पार्टियां जी, कांग्रेस और भाजपा जी। इन दोनों का ही है, और दोनों का लगभग बराबर बराबर है। अच्छा। पर्टिकुलर बादली गांव की मैं बात करूं तो क्या माहौल है? 70-30 का रेशियो है, 60-40 का, या 55-45 का? क्या मोटा मोटा क्या आकलन है? भाई जैसे आप मानो, जो नॉन जाट हैं वे लगभग 80-90% इनके साथ है, बीजेपी के साथ। अच्छा जी। और जाटों में 25-30% इनके साथ है। तो ये तो पलड़ा भारी इस हिसाब से भाजपा का हुआ या कांग्रेस का हुआ? वो पलड़ा भारी तो पोलिंग होने के बाद पता लगा कि ये सारी पोल होती है। अनुमान क्या है आपका? आप पंचायत सदस्य भी रहे हैं, समाज सेवा से जुड़े रहते हो, हर कार्य में, खेलों की बात करें या अन्य सामाजिक मुद्दों की बात करें, आप प्रखर रूप से आवाज उठाते हैं। मुद्दे 2-3 है भाई। एक तो ये जो नौकरी में जो पारदर्शिता है, उसके कारण भी जो नौकरियां मिली हैं बच्चों को बगैर कुछ लिए दिए, बगैर खर्चे पर्चे के, उसके कारण अच्छा है। दूसरा भाई जो कानून व्यवस्था वो ठीक रही पिछले 10 साल में। और जी धनखड़ साहब का अच्छा प्रभाव है यहाँ पे, जो उन्होंने पिछली योजना में काम करवाए थे वे काम लोगों की ज़बान पर है, और उसका फ़ायदा अरविंद शर्मा को मिल रहा है। चलिए डॉक्टर साहब से मैं राय जान लेता हूं पहले। चलो, मास्टर जी सीनियर है, नमस्ते जी। बड़ा अनुभव है राजनीति में, बड़े उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, कई दलों में आप सक्रिय रहे हैं। वर्तमान में बादली के क्या हालात हैं? सबसे पहले संजय भाई, मैं एक ही दल में रहा हूँ, और वो था कांग्रेस, शुरू से लेकर अब तक। चलिए, ये नया अपडेट है जी। हाँ जी, हाँ जी। और रही इलेक्शन की बात, इलेक्शन में बड़ी फाइट है, कांटे का मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है।
बाकी हम तो उम्मीद करेंगे दीपेंद्र हुड्डा की जीत हो। जी। हाँ, बादली में कुछ मुद्दे प्रभावी हैं या व्यक्तिगत छवि है या गांव का प्रभाव है? कोई मुद्दे प्रभावित नहीं है। इधर मोदी का चेहरा है, इधर दीपेंद्र की शराफत है। जी। तो चेहरे में और मोदी में मुकाबला है। चेहरे में और मोदी में मुकाबला। ओवरऑल क्या रहने वाला है आपके अनुभव से बादली में? बादली में और हाल है कि दीपेंद्र प्लस रहेगा। प्लस रहेगा जी। कितना प्लस रहेगा दीपेंद्र बादली में नंबरदार साहब? भाई साहब जैसे ही वे मास्टर जयपाल ने जिक्र किया तो यहाँ दीपेंद्र के काम की और दीपेंद्र के शराफत की लोगों में इच्छा है। और बात करें भाजपा की तो भाजपा बड़े नेता की नहीं है यहाँ। देखो भाई धनखड़ साहब ने काम तो करे हैं, काम करने वाले को हम बताएंगे भी काम करे। बाकी इससे ऊपर उठे हैं तो दीपेंद्र की यहाँ ज़्यादा महत्व है, शराफत का भी, और उन्होंने अपनी हाजिरी में भी कमी नहीं छोड़ी। और जब उनकी राज की सत्ता ही उन्होंने काम भी करे तो इसलिए यहाँ ज़्यादातर दीपेंद्र का महत्व ज़्यादा है। अब तो बाहर भीतर भी खूब जाओ हो नंबरदार साहब, समाज से जुड़े रहे हो, अन्य चीजों से जुड़े रहे हो। ओवरऑल बादली हल्के की बात करें तो पिछली बार के मुकाबले कुछ बदलाव है या स्थिति यथास्थिति रहने वाली है? संजय भाई आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं दीपेंद्र का अब की बार ज़्यादा बढ़ातर है। वो चाहे झज्जर जिला है चाहे भाई रोहतक है, अब की बार उसकी बढ़त ज़्यादा है दीपेंद्र के नाम से। पिछली बार बहादुरगढ़ से हार गए थे और झज्जर में भी बराबर सा मुकाबला था, इस बार क्या मुकाबला है? अब के साथ हार नहीं होगी, कहीं भी उसकी विजय होगी दीपेंद्र की। मुद्दे अभी रहने वाले हैं या मोदी का चेहरा आगे करके बात लड़ी जा रही है? नहीं, यहाँ मोदी का चेहरे की बात नहीं है, यहाँ तो दीपेंद्र की एक अलग छवि के काम की है और धनखड़ साहब की अलग है। MP जो अरविंद शर्मा के उसके नाम से नहीं है, यहाँ धनखड़ के नाम से है। तो धनखड़ ने जो काम किया आप बता रहे हो उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा मतदाताओं पर? उस पर एकला MP हो या धनखड़ नहीं हो तो ये तो दीपेंद्र तो घनी वोटा जीतता। 2014 में जब धनखड़ साहब ने चुनाव लड़ा बादली से तो धनखड़ साहब ने बादली में दीपेंद्र को हराया था। देखो जी ये अलग अलग समीकरण है। अब की बार जो है वो बात नहीं है कि धनखड़ साहब ने हराया था और अब की बार विजय होगी दीपेंद्र की सारी जगह। चलिए दीपेंद्र की विजय होगी। मैं डॉक्टर साहब से जुड़ना चाहूंगा। डॉक्टर साहब क्या है माहौल बादली का? आप राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। हम इंटरेस्ट को नहीं रखते भाई, बराबर है। अच्छा। हम ना किसी पार्टी जुड़ रही है ना और कुछ, फिलहाल बराबर है मामला। कोई 100-200 उसकी बत्ती हो जाए उसकी बत्ती हो जाए, इतना है आज के दिन। तो कल का कुछ कह नहीं सकते। ओवरऑल हल्के की बात करें तो डॉक्टर साहब? हल्का भी सारे हल्के वैसे ही है, बस मेरी नॉलेज में कोसड़ी और रोहतक में थोड़ी ही लीड कम हो जाएगी। बाकी सब बराबर है, उनमें थोड़ी लीड कम होगी। यो प्लस फंसा हुआ मान्य चुनाव न फंसा, यो प्लस पॉइंट है दीपेंद्र का, बस और कोई नहीं। रोहतक शहर में और कोसड़ी में वो लीड नहीं दिख रही की बार। वैसे कैसी है लीड? ना कम है, बहुत कम हो जाएगी। दीपेंद्र के फेवर में आई है। हाँ है। यो चलो भाई साहब क्या लगा है बादली में, दीपेंद्र या अरविंद? हम तो ये अरविंद के हैं। अच्छा। बीजेपी क्या कारण है? यहाँ धनखड़ ने काम कर रखे है, ऊपर मोदी ने काम कर रखे है। अच्छा। लेकिन अरविंद तो आया है कोने 5 साल भाई साहब। हमने अरविंद से काम नहीं था समझा। अच्छा। यहाँ सेंटर काम है, मोदी ने बढ़िया काम कर रखे है। मोदी ने? हाँ। मोदी के कामों का कुछ असर है यहाँ? कह रहे मोदी ने काम कर रखे हैं। देखो जी हमारे यहाँ मोदी का असर नहीं है, हमारे यहाँ है तो काम करने वाले धनखड़ का असर है और दीपेंद्र की शराफत है। और दीपेंद्र ने काम भी किए, दीपेंद्र ने अपने लोगों में जनता में अपने समय पर हाजिरी भी रखी है। ठीक है जी, हम पार्टियाँ के उससे नहीं करते, एक शराफत और काम की बात है। हम धनखड़ को भी धन्यवाद करते हैं भाई, उन्होंने काम किए हैं यहाँ और धनखड़ के ही कारण यहाँ जो काम जुड़ते हैं। कुलदीप ने भी कराया कुछ? कुलदीप क्या करेगा, उनकी सरकार नहीं थी जी, कुलदीप क्या करेगा? वो तो सरकार सत्ता में हो जब काम देखे जाएंगे भाई कैसे करे। वो तो हम दीपेंद्र ने भी कह दिया भाई ये 10 साल से राज में नहीं है, क्या करे वो? राज में होते ही कामों की मौज लगाएगा। ये दोनों कमेरे हैं, धनखड़ भी कमेरा है, दीपेंद्र भी कमेरा है, काम करने वाले दोनों है। मतलब ऊपर दीपेंद्र नीचे धनखड़? हाँ जी बिल्कुल। चलिए बादली दीपेंद्र बढ़िया है अरविंद? दीपेंद्र कैसे? मैं बढ़िया लगा वो। बढ़िया लगा है। वोट किसकी देगा? मेरी वोट तो रावण नहीं, पर मैंने दीपेंद्र बढ़िया लगा है। सपोर्ट दीपेंद्र की करेगा? अच्छा वोट दीपेंद्र की करूँगा, जान दे दूंगा उसके ऊपर, जान दे दूंगा।
राम राम भाई साहब। राम भाई ये बात कूलर की खरीद ली है? हाँ ये जाली ही खरीदी है। गर्मी ज्यादा हो रही है। हाँ गर्मी ज्यादा। इलेक्शन की गर्मी किंग है दीपेंद्र हाँ भाई दीपेंद्र करना है भाई। दीपेंद्र करना हाँ कति पक्की है भाई साहब। दीपेंद्र कमल है गोविंद? दीपेंद्र दीपेंद्र हाँ ये बात दीपेंद्र ठीक है काम में अच्छे करवाए। ठीक करवाओ है। हाँ कोई देखा ना 10 साल हो गए कड़ा है भाई दीपेंद्र की है। दीपेंद्र तो हो जाए मुलाकात। वो दीपेंद्र तो बहुत प्यारा बालक है ना। हाँ जी क्या हाल चाल है? ठीक है भाई साहब। बादली का क्या राम राम भाई बादली का क्या मामला? अरविंद अरविंद शर्मा कैसे? भाई साहब अगर जो हम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को देखते हुए अगर जो बात करें मुद्दों पे तो बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है। कांग्रेस सरकार ने मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किया और बीजेपी सरकार काफ़ी मुद्दों पर चर्चा कर रही है और काम भी कर रही है भाई साहब। तो बादली में क्या माहौल रहेगा? बादली में भाई साहब टक्कर का मुकाबला है। दीपेंद्र भी आ सकता है और अरविंद शर्मा भी बराबर मुकाबला चल रहा है भाई साहब। कौन सा बढ़िया है? दीपेंद्र बढ़िया है अरविंद? अरविंद बढ़िया है जी। कैसे जी काम बढ़िया हो रहे हैं जी देश में अच्छे काम हो रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है सुरक्षा बाहरी भी आंतरिक भी वो भी काम धंधा तो हम सब ने करके खाना है। अरविंद तो कदे आया है कोई ना 5 साल में। अरविंद की करना हमने मोदी रहा हमने मोदी देखना अरविंद देखना ही नहीं हमने।